एवरीवन। आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे, मैं भी ठीक हूँ। स्टोरी का नाम ये कैसी दीवानगी, एपिसोड 13। अंजू बहुत ध्यान से अपलक वेदिका को निहारे जा रही थी। वेदिका अच्छे से उसके हाथ का बैंडेज कर देती है। अंजू का ध्यान फिर भी वेदिका पर ही टिका हुआ था। वेदिका की नज़र भी अंजू पर पड़ती है। जब वो उसे अपनी ओर देखते हुए पाती है तो उसे बहुत अजीब सा लगता है। जिस तरह अंजू उसे देख रही थी, उसकी नज़रों में एक अलग ही कशिश दिख रहा था। उसकी नज़रें उस समय वासना से भरी हुई थी, जिसे वेदिका भली भांति महसूस कर पा रही थी। उसे ये चीज़ इतनी अजीब लगती है कि वो तुरंत वहाँ से उठ जाती है। अंजू भी वेदिका को इस तरह से असहज देखकर अपने होशो हवास में आ जाती है। वो भी जान जाती है कि उसका इस तरह से देखना वेदिका को पता चल गया है। वो भी वहाँ से उठती है और नानी जी से कहती है, अच्छा दादी, अब हम चलती हूँ। नानी कहती हैं, ठीक है बेटा, आराम से जाना और इस चोट का ध्यान रखना। अंजू बोलती है, ठीक है नानी जी। वो वहाँ से जाते हुए एक बार फिर से वेदिका की तरफ देखती है। वेदिका फिर से उसे देख लेती है और अपना फेस दूसरी साइड कर लेती है। अंजू उसको ऐसे अनकंफर्टेबल होते देख अपनी नज़रें फेर लेती है और वहाँ से चली जाती है। अब इधर वेदिका सोच में पड़ जाती है कि आखिर मुझे वो ऐसे क्यों देख रही थी यार, ये क्या था? कहीं मैंने ही तो गलत महसूस नहीं कर लिया? लेकिन मैंने अच्छे से देखा था, वो बहुत अजीब तरीके से देख रही थी। शायद उसने मेरे बालों को भी साइड किया। वो ऐसे ही कुछ देर तक सोचती रहती है। तब तक वहाँ नर्स आती है और बताती है कि अरुणा जी को होश आ गया है। सब लोग अरुणा जी को देखने के लिए जाते हैं। वेदिका पहले तो सोचती है कि ना जाए, लेकिन फिर उसका मन नहीं मानता, वो चली जाती है। वो अंदर जाती है तो देखती है कि अरुणा जी की हल्की हल्की आंखें खुली हुई हैं, सिर में पट्टी बंधी हुई है और हाथों पर भी कई जगह बैंडेज होता है। अरुणा जी के पास ही डॉक्टर, जो कि उनके पति थे, वो उनका हाथ पकड़कर बैठे थे। वेदिका को ये बहुत बुरा लगता है। उसका मन करता है अभी बाहर चली जाए, लेकिन फिर बहुत हिम्मत करके अंदर जाती है और एक सेकंड साइड होकर बिना कुछ कहे खड़ी हो जाती है। अरुणा जी की नज़रें शायद उसे ही ढूंढ रही थी। जैसे ही उनकी नज़रें वेदिका पर पड़ती हैं, उनकी आँखों से आंसू निकल आते हैं। वह बहुत धीरे से अपने हाथों से इशारा करती हैं वेदिका को कि पास आओ। वेदिका देखती है लेकिन इग्नोर करती है और अपना मुंह दूसरी ओर फेर लेती है। अरुणा जी को वेदिका की इस बर्ताव से बहुत तकलीफ होती है, लेकिन वो क्या ही कर सकती थी।
खैर कुछ देर बाद नानी जी को छोड़कर बाकी सब लोग घर आ जाते हैं। इधर अंजू भी अपने होटल पहुंच जाती है। जब उसके पंटर यानी कि चमचे उसके हाथ का चोट और उसके कपड़ों पर लगा खून देखते हैं तो बहुत घबरा जाते हैं। कहते हैं, अरे महाराज, ये क्या हो गया है आपको? वो गुंडे फिर मिल गए थे क्या? ये सब कैसे हो गया? सब ठीक तो है? अंजू कहती है, अबे यार, कुछ नहीं हुआ हमका, और किसी गुंडे की मजाल नहीं है जो हमका छू सके। टिंकू कहता है, तो फिर ये सब खून और ये आपके हाथों में चोट कैसे आई है? अंजू कहती है, वो जब हम घर जा आ रहे थे तो रास्ते में एक ठो औरत का गाड़ी पेड़ में जाकर भिड़ गया था, तो ऊका बचाने में हमका भी थोड़ा सा चोट आ गया। टिंकू कहता है, आपका ये दूसरों की मदद करने वाली आदत ना किसी दिन भारी संकट में डालेगी आपको। अंजू कहती है, हमारी अम्मा ने सिखाया है कि जब कभी भी किसी को संकट में देखो तो उसकी मदद करने से पहले एक बार भी मत हिचको। हम सब कुछ भूल सकती हूँ, लेकिन अपने अम्मा की सीख कभी नहीं भूल सकते हैं। टिंकू कहता है, ठीक है महाराज, कोनो बात नहीं। एक काम करो, आप अभी आराम करो, जाकर थक गई होगी। बाकी लोग भी कहते हैं, हाँ तुम सही कह रहे हो, इनका आराम की सख्त ज़रूरत है। अंजू अपने रूम में चली जाती है। वो बाथरूम में जाती है और चेंज करके आकर बेड पर लेट जाती है। उसकी नज़र अपने हाथों की बंधी पट्टी पर जाती है। जैसे ही अपने हाथों को देखती है, उसे वेदिका की वो गर्म गर्म सी सांसें, उसके वो सुर्ख गुलाबी होंठ, उसकी कातिलाना आँखें याद आने लगती हैं। वो उन यादों में इतना खो सी जाती है कि वो उस बैंडेज पर किस करने लगती है, उसको स्मेल करने लगती है। वो उसके वजूद को, उसकी खुशबू को, उस बैंडेज को तलाशने की कोशिश कर रही थी कि अचानक उसे होश आता है कि अरे ये क्या कर रही हूँ मैं? बावली हो गई हूँ क्या मैं? और ये वेदिका की इतनी याद काहे लिए आ रही है हमका? हम तो उससे उतना नफरत करती थी ना, फिर अचानक से ये हमका क्या हो रहा है? हम ये तो समझ रही हूँ कि लौंडियों को देखकर फील होता है, लेकिन वो लौंडिया याचिका नहीं हो सकती, कभी नहीं। वो अपने मन को इस तरह समझाने की कोशिश करती है और अपने मन में उठ रहे उन विचारों को झटक देती है। इधर वेदिका भी अपने घर पहुंचती है तो पहले वॉशरूम में जाती है खुद को फ्रेश करने के लिए। वो जैसे ही मिरर के सामने खड़ी होती है, उसे अपने शर्ट पर ब्लड की कुछ बूंदें दिखती हैं। वो सोचने लग जाती है कि ये कैसे लगा। तभी उसका ध्यान जाता है कि उसने अंजू की बैंडेज की थी, उसी का ब्लड शायद लग गया होगा। और जब उसे ये चीज़ याद आती है
तो अंजू की वो हरकतें भी याद आ जाती हैं कि किस तरह से उसने उसके बालों को साइड किया था और किस नज़र से उसे वो देख रही थी। वो फिर सोचने लग जाती है कि आखिरकार अंजू मुझे उस तरह क्यों देख रही थी। तब तक अमन का कॉल आ जाता है। वेदिका कॉल उठाती है। वो पूछता है कि आंटी को क्या हुआ है। वेदिका उसे सब कुछ बताती है। ऐसे ही बातें होती रहती हैं। अमन को लगता है वेदिका बहुत खोई खोई सी है। वो पूछता है, क्या सोच रही हो? वेदिका कहती है, तुम्हें कैसे पता कि मैं कुछ सोच रही हूँ? अमन कहता है, मुझे सब पता है। अब बताओ भी, क्या हुआ? वेदिका बात बदलते हुए कहती है, कुछ नहीं हुआ यार, तुम बताओ कैसे हो? अमन कहता है, तुम कब से मुझसे कुछ छुपाने लगी? वेदिका बोलती है, यार फिर से उस लड़की ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। अमन कहता है, अब क्या किया उस अंजू ने? वेदिका बोलती है, पता नहीं, मैं जो बताऊंगी उस पर तुम किस तरह रिएक्ट करोगे, लेकिन मैं 100% श्योर हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ। अमन कहता है, बात क्या है, पहले वो तो बताओ। वेदिका बोलती है, उसके हाथ में चोट आई थी मिसेस सिंह को बचाते हुए, तो नानी ने बैंडेज करने को कहा। मैं जब उसका बैंडेज कर रही थी तब वो मुझे बड़ी अजीब नज़रों से देख रही थी। अमन कहता है, अजीब नज़रों से देख रही थी, क्या मतलब? वेदिका कहती है, मतलब ये कि जिस तरह से एक लड़का एक लड़की की ओर अट्रैक्ट होकर देखता है ना, उसी नज़रों से वो मुझे देख रही थी। अमन बोलता है, तुम्हारा मतलब है वो तुम्हें प्यार वाली नज़रों से देख रही थी? वेदिका कहती है, पता नहीं, मैं उतने यकीन के साथ नहीं कह सकती, लेकिन मुझे उस टाइम वैसा ही लगा। अमन पहले तो कुछ देर तक चुप रहता है और फिर अचानक से ठाके लगाकर हंसने लगता है। वेदिका कहती है, तुम हंस क्यों रहे हो? अमन अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए कहता है, कोई लड़की दूसरी लड़की को उस नज़रों से कैसे देख सकती है यार, जिस तरह एक लड़का देखता है। हंसते हुए कहता है, आई मीन, हाउ इज दिस पॉसिबल? वेदिका कुछ नहीं बोलती, चुप रहती है। अमन कहता है, अच्छा वेदिका सुनो। अपनी हंसी को दबाते हुए कहता है। वेदिका बोलती है, अमन कहता है, तुमने शायद गलत ऑब्जर्व किया होगा, ऐसा नहीं होता, सो अपना दिमाग खराब मत करो। वेदिका कहती है, यार लेकिन मैंने देखा था उसकी आंखों में। अमन थोड़ा गुस्से में आ जाता है। कहता है, यार क्या एक ही बात लगा रखा है, मैंने देखा था। मेरी आंखों की फीलिंग्स तो कभी नहीं देख पाती तुम। वेदिका कहती है, एक सेकंड, अभी तुमने ये क्या कहा? अमन को तब जाकर समझ आता है जल्दी में क्या बोल दिया उसने। कहता है, कुछ तो नहीं कहा। अच्छा मुझे कुछ काम है, मैं रखता हूँ कॉल। और हाँ, तुम ज़्यादा मत सोचो उस बारे में, कुछ नहीं होगा।
वो वेदिका का जवाब सुने बिना ही कॉल कट कर देता है। वेदिका वहीं दीवार से लग जाती है और एक गहरी सांस लेती है और कहती है, मुझे तुम्हारी आंखों में भी अपने लिए प्यार साफ झलकता है। बस ना समझने का ढोंग करती हूँ, लेकिन मैं भी क्या करूँ। मेरे दिल में तुम्हारे लिए नहीं है वैसी फीलिंग्स। हम बचपन से साथ रहे हैं, लेकिन कभी उस तरह का कनेक्शन नहीं फील हुआ तुमसे। पता नहीं तुम ये कभी समझ पाओगे या नहीं। खैर, वो दिन उन लोगों का वैसे ही निकल जाता है। अगले दिन सुबह सुबह अरुणा जी की आँख खुलती है तो सामने अपने पति को देखती हैं, जो उनके हाथों को अपने हाथों में लिए वहीं सो गए थे। वो अपना हाथ जैसे ही हिलाती हैं, उनकी नींद टूट जाती है। वो देखते हैं अरुणा जी भी जग चुकी हैं। वो उनके हाथों को प्यार से चूमते हैं और कहते हैं, गुड मॉर्निंग माय वाइफ, हैव ए नाइस डे फॉर यू। अरुणा जी भी स्माइल करते हुए कहती हैं, सेम टू यू। डॉक्टर कहते हैं, अभी कैसी तबीयत है आपकी? अरुणा जी कहती हैं, ठीक हूँ, थोड़ा सा सिर में पेन है। डॉक्टर कहते हैं, वो सिर में टाँके आए हैं इसलिए। इसलिए पेन हो रहा है होगा। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, आपका इतना ख्याल रखूँगा कि आप फिर से पहले जैसी हो जाएंगी। अरुणा जी कहती हैं, आई नो इट। मुझे वैसे हॉस्पिटल लेकर कौन आया? मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। डॉक्टर बताते हैं, एक लड़की थी, उसी ने आपको टाइम रहते हॉस्पिटल पहुंचा दिया, वरना कुछ भी हो सकता था। अरुणा जी कहती हैं, क्या मैं मिल सकती हूँ उससे? डॉक्टर कहते हैं, वो तो कल ही चली गई। अरुणा जी कहती हैं, मुझे उसे थैंक यू बोलना है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। प्लीज़ आप उस लड़की को बुलाइए। डॉक्टर बोलते हैं, अच्छा रुको, मैं पता करता हूँ। उसने शायद रिसेप्शन पर अपना नाम और फ़ोन नंबर मेंशन किया था, मैं देखता हूँ। अरुणा जी कहती हैं, प्लीज़ पता कीजिए। डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। अब हम भी चलते हैं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। बाय बाय, सी यू।